जय हिंद। क्या आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट और क्या है हमारा कागज के नोट का इतिहास, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आप देखोगे इस वीडियो में कि आज का में इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत के जो नोट हैं अभी तक चल रहे हैं उसके इतिहास जानेंगे, और प्लास्टिक के नोट जो आने वाले हैं उसकी खबरों के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखोगे जो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, कागज़ की जगह प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। मतलब अभी आया नहीं है ऑफिशियली, अभी तैयारी चल रही है। इनकी शुरुआत कुछ ही शहरों में मतलब पायलट प्रोजेक्ट यानी प्रशिक्षण के तौर पर होगी, अभी हुई नहीं है। अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख जो है, ध्यान दीजिएगा बात को, अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है। लेकिन इस योजना पे काम जोरों पर है। बहुत शहरों में आने से पहले कुछ शहरों में इसका प्रशिक्षण होंगे। अभी उसका कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कब से होगा, लेकिन इस पे काम शुरू हो चुके हैं। प्लास्टिक के नोट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि फ़ायदे क्या क्या हैं। ये नोट वाटर प्रूफ है, मतलब पानी में ये खराब तो होने वाले हैं नहीं, और कागज़ के नोटों से कई गुना ज़्यादा टिकाऊ हैं। ठीक है। लेकिन लागत की कीमत देखें, लागत में जो कमी होने वाला है जो पहले के नोट था और इस नोट में, सामान्य नोटों की तुलना में प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं, जिसमें बार बार नोट छापने और नष्ट करने की खर्च से बचेगा। जिससे कि आप जानते हो कि हर साल भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा नोटों को छाटने का काम किया जाता है, प्रिंटिंग का काम किया जाता है, जिसपे अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5,000 करोड़ रुपया हर साल इस पे खर्चा होता है। तो उससे बचने के लिए सरकार का ये अच्छा फैसला है। इससे कम से कम इतना तो बचत हो ही जाएगा हर साल का। ठीक है। अब इसमें सुरक्षा के तौर पे देखा जाए तो क्या मामला है कि इन नोटों की नकल करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि कागज़ के नोट हुआ करते थे तो उस पे नकल किया जा सकता था, बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उन नकली नोट छापने का बहुत सारी खबरें आती रही सामने। लेकिन प्लास्टिक के नोट अगर आते हैं तो इन्हें आसानी से रिसाइकल भी किया जा सकता है ना। और इसको पहली बात है कि इसका नकल करना बहुत ही मुश्किल होगा और रिसाइकिल करना सबसे आसान होगा इसका। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय नोटों के ऐतिहासिक टाइमलाइन, जो कि 1861 से लेकर 2026 तक का हम लोग बात करेंगे। सर ये क्या है, मतलब समझ आया नहीं। तो मामला मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को कि जो अंग्रेज हमारे इंडिया पे आए थे और उन्होंने पहला नोट छापा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब हम लोग देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम लोग ने अपना नोट छापा। तो सभी इतिहास हम लोग कागज़ के नोट जितने भी चले भी इंडिया में ब्रिटिश काल से लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे भारतीय नोटों के इतिहास टाइमलाइन जो है 1861 से लेकर 2026 तक की बात करें तो 1861 से 235 तक ब्रिटिश नोट, ब्रिटिश भारत नोट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो भी नोट था 1935 तक वो ब्रिटिश के द्वारा ही छापा जाता था। जैसे 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार आधिकारिक कागजी मुद्रा जारी की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861 में, लेकिन थे कौन वो लोग? ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे। शुरुआत में नोटों की ब्रिटिश शासकों की तस्वीर होती थी। जो भी नोट पहले छापा गया था उसमें जैसे अभी गांधी की तस्वीर होता है, तो उसमें उस समय ब्रिटिश शासक जी हुआ करते थे, उन लोगों की तस्वीर हुआ करती थी। इससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सभी क्वेश्चंस जरूरी भी याद करना आप लोग को। जैसे कि कौन कौन से पर्सन थे जिनका नोट पे फोटो हुआ करता था? क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज जो छठे थे, इनका जो बहुत सारे प्रचलन थे नोट पे आने का। उस समय का 1 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 और 10,000 तक के नोट जारी हुआ करते थे। ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई, और ये आप कुछ नोट आप नीचे देख रहे हो, ये उस जमाने का नोट है। ठीक है, जब ब्रिटिश काल चलते थे इंडिया में तो 10 रुपया के नोट हुआ करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जॉर्ज पंचम और सिक्स्थ का आपका फोटो दिख रहा है इस पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर 1935 से लेकर 1947 तक। सर 1935 से शुरुआत मतलब क्या? यही वो टाइम था जिस समय हमारे इंडिया में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसमें से कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। 1938 में आरबीआई ने अपना पहला 5 रुपया का नोट जारी किया था। सभी ये पॉइंट जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 1938 में आरबीआई ने अपना पहला 5 रुपया का नोट जारी किया था। नोट पर किंग जॉर्ज 6 का तस्वीर छपी हुई थी। ये जो है ना, किंग जॉर्ज 6 का तस्वीर छपी हुई है। और ये 5 रुपया का नोट उस ज़माने में
मतलब कि 1935 ने 1938 में छापा गया था, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और इससे पहले किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छापा जाता था, वो भी ब्रिटिश काल में। चलिए जी, तो आपने यहाँ पर 1935 से 1947 के बीच का आपने आरबीआई का आगमन हुआ और उसमें कौन कौन सा नोट छापे गए थे, नोट पे किसकी फ़ोटो हुआ करती है, ये आपने देखा। और पहला नोट कब 5 रुपया का जारी किया गया था, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। और उसमें 1938 में पहला 5 रुपये का नोट छापा गया था और उस पर फ़ोटो किसकी थी? जॉर्ज सिक्स का, ठीक है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के नोट। स्वतंत्र भारत के नोट का मतलब आप यहाँ समझ लोगे कि जब भारत देश में आज़ाद हुआ भारत, उस समय हमारे नोट का स्थिति क्या था, उस पर क्या क्या हुआ थी। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद ब्रिटिश राजाओं की तस्वीर हटा दी गई। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो नोट से सबसे पहले ब्रिटिश शासकों का तस्वीर को हटाई गई और अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नोटों में आने लगा। जो आप अभी भी देखते हो, यहाँ 1 रुपया पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी नोट पे आती हैं। तो अशोक स्तंभ का प्रतीक नोट पे आने लगा था। तो ये भी याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद ब्रिटिश शासकों का तस्वीर हटाई गई और अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नोटों पे आने लगा था। और 1949 में स्वतंत्र भारत के नए नोट जारी हुए थे। भी याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के नए नोट कब जारी हुए थे? 1949 में। वो भी 1 का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया गया था। 1 रुपया का नोट कब जारी, किसके द्वारा हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया गया था। इस बात को याद रखिएगा कि ब्रिटिश आज़ादी के बाद ब्रिटिश आदमियों का तस्वीर हटा, अशोक स्तंभ का तस्वीर लगा। 1949 में पहला नोट जारी हुआ। पहला नोट क्या था? 1 रुपया का, और भी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देखोगे यहाँ पर 1970 से लेकर 1995 तक की बात है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ जानने को भी मिलेगा, जैसे कि 1970 से 1995 के बीच में जो भी नोट जारी हुआ था, उसमें विकास थीम वाले नोट हुआ करते थे। जैसे कि उसमें नोटों पे कृषि, उद्योग, बांध, विज्ञान, राष्ट्रीय उपलब्धियों की तस्वीर आया करती थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस फोटो में कि यहाँ पे कुछ हिरन हैं जो खेत में चल रही हैं। और भी बहुत सारे 5 रुपये के नोट आप देखते होंगे, जिसमें पहले ज़माने में, अब तो मिल नहीं रहा जल्दी सा, तो उस पर आप लोग ट्रैक्टर चलाते हुए किसान दिखता होगा, है ना। तो इसमें सुरक्षा फीचर्स और नए डिजाइन को भी इसमें जोड़े गए थे, जिससे आप नकली नोट बनाने से बच सके, ताकि सुरक्षा हो सके। क्योंकि कोई भी नोट कोई भी पेपर से छाप सकता था, तो बहुत सारे पेपर चूज किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान दोगे कि भारत नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार 1969 में छापी गई थी। क्यों? क्योंकि यह गांधी जी का 100 यानी 100वां जन्मदिन जयंती जो था, उपलक्ष्य में किए गए विशेष स्मारक नोट थे। इन नोट में गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए मुद्रा दिखाई देते हैं। ध्यान देना, गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए मुद्रा स्थिति में दिखाई देते हैं 10 रुपया का नोट पे, ठीक है। कब छापी गई थी? तो 1969 को। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर तो ठीक है, तो यहाँ पे विकास थीम में ये नोट क्यों थे? तो बात समझना, लेकिन 1987 में 5 रुपये नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। और 1996 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नियमित रूप पर उनकी तस्वीर छापनी शुरुआत कर दी, जो अभी तक जारी है। मतलब कि अगर क्वेश्चन यहाँ से ये हो कि पहली तस्वीर गांधी जी की नोट पर कब आई थी, तो 1969 में आई थी, ठीक है। उनके 100वां जो जन्मदिन था उस दिन पे। उसमें क्या फोटो था? तो गांधी जी का नोट पे जो था, सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोट जो छापा गया था 5 रुपये का नोट पे गांधी जी की तस्वीर आई थी, कब आई थी? 1987 में। और उसके बाद 1996 से अभी तक आरबीआई नियमित रूप से गांधी जी की तस्वीर हर नोट पर छापता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अब ये देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर जो हेडलाइन है इसमें है महात्मा गांधी सीरीज। सर इसका मतलब ये हो गया अभी मैंने बताया था 1996 से आरबीआई महात्मा गांधी जी का फोटो हर नोट पे अभी तक छापते हुए आ रहा है, तो इसे महात्मा गांधी सीरीज के नाम से जाना जाता है। 1996 के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार मुख्य श्रृंखला में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1990 मुख्य श्रृंखला में लाई गई थी, मतलब हर नोट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर मार्क, सुरक्षा धागा, माइक्रो प्रिंटिंग जैसी तकनीक भी इसमें जोड़ी गई थी। वाटर मार्क भी थे, सुरक्षा धागा इसमें बहुत सारे आप छूते हो तो उसमें दरदरा टाइप का लगता है। माइक्रो प्रिंटिंग की भी इसमें सहारा ली गई थी, जिससे आप नकली नोट बनाने से
और बच सकते हो। इसमें सुरक्षा के मामले में अच्छी की गई थी। देखोगे और आप देखते हो गांधी जी के फ़ोटो ये हमेशा देखते हो ना, ये फ़ोटो यहीं से ली गई थी। आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे तो ये फ़ोटो जो है ना, यही फ़ोटो गांधी जी का हर जगह से, हर नोट पे आपको यही फ़ोटो दिखाई देगा, ठीक है? चाहे वो कोई भी 500 का हो, ₹100 का हो, ₹1000 का, अभी तो ₹1000 चल नहीं रहा है ऐसे भी। चलो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आगे वाले नोट में। तो महात्मा गांधी सीरीज 1996 से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आया 2016 का नोटबंदी और नई सीरीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, भाइयों एवं बहनों, है ना? आपको तो याद ही होगा। 2016 में नोटबंदी और नई सीरीज का हुआ कि 8 नवंबर 2016 को पुरानी 500 और 1000 के नोट बंद की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि नई नोट जो थे या 500 1000 के नोट कब बंद किए गए थे पुराने नोट में। तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। नई महात्मा गांधी न्यू सीरीज शुरू हुई थी। नई माने महात्मा गांधी न्यू सीरीज, मतलब अभी तक जितने नोट आया करते थे वो पुराने हो चुके थे, और इस 2016 के बाद जितने भी नोट आ रहे हैं वो नई सीरीज शुरू हुआ, जिसमें आपको ये पता है ना, ये दोनों नोट अब इंडिया में बंद हो चुके हैं, 1000 रुपये के और 500 के। उसके जगह पर जारी हुआ था, आपको पता है ना, 2000 का, जो भी ये भी 2023 में बंद हो गया। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है 2017 से लेकर 2023 तक नई पीढ़ी का नोट। तो 2017 से 2009 यहाँ पर 200 रुपया का नया नोट पहली बार जारी हुआ था। ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे इंडिया में 200 रुपया का नोट पहली बार 2017 में जारी हुआ था। यहाँ पर भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर भी छापी गई थी, जैसे आप ये देख रहे हो, है ना? और गांधी जी तो रहेंगे ही रहेंगे। अशोक स्तंभ का भी यहाँ पर कुछ प्रतीक दी गई है। तो ये 200 रुपये नोट पहली बार आई थी यहाँ पर नई सीरीज में। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 से 2026 के बारे में। 2023 से 2026 में ध्यान दोगे तो 2023 में 2000 के नोट का प्रचलन वापस लिया गया, क्योंकि आप अभी देखोगे मार्केट में कहीं भी 2000 रुपये का नोट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें नहीं पता इसको क्यों लाया गया था, ठीक है, लेकिन अब ये मार्केट में दिखाई दे नहीं रहा है, पता नहीं चले से वापस ले लिया गया है। सुरक्षा फीचर अपडेट किए गए थे, जिसमें बहुत सारे मीडिया वाले बोल रहे थे इसमें चिप लगा है, पता नहीं क्या क्या लगा है, अरविंद बड़े जो भी बोल दिया करते थे। लेकिन ये नोट आपको 2000 रुपये जारी किया गया था, और इसको 2023 में 2000 रुपये के नोट को वापस ले लिया गया है, जिस कारण ये मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हिसाब देखते हुए। आगे यहाँ पर ध्यान दोगे, भारत में नोट का विकास एक नज़र में, अगर हम बात करें जितने पढ़े हैं उसका एक ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे कि 1861 में पहला आधिकारिक भारतीय कागजी नोट आया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1938 में आरबीआई का पहला नोट जारी हुआ था। 1949 में स्वतंत्र भारत का नए नोट आए थे। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज शुरू हुई थी। 2016 में नोटबंदी, जिसमें 2500 और 2000 का नए नोट जारी हुए थे। 1000 रुपये के जो नोट हुआ करते थे उन्हें बंद किया गया था। 2017 में 200 रुपया का नए नोट लॉन्च हुए थे, और 2023 में 2000 के नोट को भी वापस ले लिया गया, अभी मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने जितने पढ़े हैं उसे ब्रीफ में इसे समझने की कोशिश किए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलो जी, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।